Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 3, that is fibers to fabric. So far we have discussed about obtaining of cotton fiber, cotton fabric from the cotton plant, right? And today we are going to discuss how you will obtain silk fiber from the silk moth. Before obtaining the silk fiber from the silk moth, you will have to study about the life cycle of the silk moth. So today we will take up the life cycle of the life history of the silk moth. Now, as we all know that silk is obtained from the silkworms, which used to grow on the mulberry leaves of the mulberry plant, right? जो कि सिल्क मॉथ जो होता है उससे हम लोग जो है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। और सिल्क फाइबर जो होता है और जो सिल्क वर्म जो होता है वो किस पर ग्रो करता है, मलबरी प्लांट की जो मलबरी लीव्स होती हैं, यानी कि शहतूत का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो उसकी लीव्स होती हैं उसी पर सिल्क मॉथ की जो रियरिंग है, यानी कि उसको पालना है, वो उसी के ऊपर किया जाता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी पड़ेगी सिल्क वॉर्म की। तो सिल्क वॉर्म में जो फीमेल स्पीशीज होती है सिल्क मॉथ की, अगर हम देखें तो इसके अंदर सिल्क वॉर्म के अंदर मेल और फीमेल दो स्पीशीज होती हैं या दो पार्टनर्स होते हैं। फीमेल जो होती है इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, whereas मेल इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज. It attracts the male counterpart by secreting pheromones. The female partner among these secretes certain pheromones or certain chemical substances which attracts the male counterparts or male partners, so they will come close to each other and results in the formation of eggs. So the female partners, after coming in contact with the male partner, it will lay eggs on the leaves. वो क्या करेगी, leaves पर egg lay कर देगी और आफ्टर अबाउट 20 डेज के बाद ये जो एग्स होते हैं दे विल हैच इनटू लार्वा. एग्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा में चेंज हो जाएंगे. ये जो लार्वा है ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे कैटरपिलर्स में, या जिसको हम बोल देते हैं सिल्क वॉर्म्स में. ठीक है, तो सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं दे आर कंटिन्यूसली फेड ऑन फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स. ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो कैटरपिलर्स होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, मलबरी लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खाने को दे दिए जाते हैं. 6 हफ्ते तक ये खाते रहते हैं. ये जो कैटरपिलर्स है ना, 6 हफ्ते तक मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं. इस पीरियड के दौरान अब वो खाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसके उनका जो लेंथ होता है, उनका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. और इसी दौरान उनके जो ग्लैंड्स होते हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिल्क. सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये अपने अंदर से कुछ एक ऐसा लार्वा निकालते हैं, ऐसा सलाइवा निकालते हैं. वो सलाइवा क्या करता है, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो फाइबर के फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो वो लीव्स को खा रहे हैं और अपने ग्लैंड से क्या निकाल रहे हैं, अपने ग्लैंड से सलाइवा को निकाले जा रहे हैं, विच आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइबर. ठीक है, अब क्या है, अब वो अपने साइज को भी बढ़ा रहे हैं. और ये जो साइज हो जाता है, अब अपना काफी बड़ा उसका जब साइज हो जाता है, तो इस स्टेज पर सिल्क वॉर्म जो होता है इट इज रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज. अब सिल्क वॉर्म जो है सिल्क वॉर्म न रहकर एक नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा. देखिए आपकी बुक में भी गिवन है कि मेल एंड फीमेल हैं, दे आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर द फीमेल विल ले एग्स. These eggs are laid on the mulberry leaves. These are very small in size, right? छोटे छोटे से अंडे जो है वो मलबरी लीव्स पर दे देती है. अंडे जो है वो हैच करते हैं और इसके अंदर से क्या निकल कर आता है, लार्वा निकल कर आता है. लार्वा जो होगा वो साइज में ग्रो करेगा और किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिल्क वॉर्म में चेंज हो जाएगा. सिल्क वॉर्म को 6 हफ्ते तक मलबरी लीव्स खाने को दी जाती हैं. ये मलबरी लीव्स को खाता है और खाने के बाद क्या करता है, अपने अंदर से सलाइवा निकालता रहता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, धागे के फॉर्म में चेंज हो जाता है. और ये सलाइवा क्या होगा, इसी की बॉडी के अराउंड जो है वो रैप होता रहेगा. इसी की बॉडी के अराउंड इस तरह से रैप होता रहेगा और अपने साइज को भी काफी बढ़ा लेता है. तो इस स्टेज पर अब ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुकून. क्या बोलते हैं, कुकून. तो कुकून में होता क्या है कि अंदर की तरफ तो होता है कैटरपिलर और बाहर की तरफ धागों की पूरी तरह से इसने बाइंडिंग कर रखी होती है. तो बाहर से आपको ये बिल्कुल सफेद रंग का धागे में बंधा हुआ एक जो है वो कुकून आपको मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से कुकून विद डेवलपिंग मोथ. तो ये कुकून जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है, जिसके अराउंड फाइबर.
ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इस स्टेज पर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपा। अब ये क्या कर रहा है, अपने अराउंड क्या कर रहा है, फाइबर्स निकाले जा रहा है, तो अंदर इसको हम बोलेंगे प्यूपा है, और प्यूपा के बाहर क्या कर रखा है इसने, इस तरह से अपना कुकून बुना हुआ है। तो हमने देखा अंदर की तरफ क्या है, कैटरपिलर किसमें चेंज हो चुका है, कैटरपिलर अंदर चेंज हो चुका है प्यूपा में, और प्यूपा ने बाहर क्या बना रखा है, कुकून। क्या बना रखा है, कुकून। ठीक है। तो pupa holds itself by weaving a net around its body, swinging its head from side to side in the form of eight. eight की फॉर्म में, यानी कि मान लीजिए जब सिल्क मॉथ है, किसमें अंदर चेंज हो गया, प्यूपा में, तो ये हमारा प्यूपा है अंदर, प्यूपा। और बाहर इसने क्या कर रखा है, अपने मुंह से क्या निकाले जा रहा है, अपने सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकाल रहा है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही किसमें चेंज हो रहा है, धागे में चेंज हो रहा है। और वो जो धागा है ना, अपने अराउंड 8 की फॉर्म में इस तरह से बुनता है, ऐसे 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 ऐसे। तो पूरा का पूरा किससे कवर हो जाता है, ये इस धागे से कवर हो जाता है। ठीक है। While swinging the head in this manner, the silkworm secretes a wet sticky substance. जैसे मैंने बताया कि स्टिकी सा सब्सटेंस निकालता है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, और एयर के कांटेक्ट में आते ही सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है। तो अब जो सिल्कवॉर्म है वो कंप्लीटली किससे कवर हो गया है, सिल्क फाइबर से कवर हो गया है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून। तो कवरिंग क्या है, कुकून ही है। तो बाहर तो है कुकून, जिसको हम कवरिंग बोलते हैं, और अंदर क्या है उसका, प्यूपा। ठीक है। अब कुकून जो होता है इज स्पन बाय यूजिंग टू लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर फ्रॉम टू ग्लैंड्स। दो ग्लैंड से ये सेक्रीट करता है कुकून को, और जो कि अपने अराउंड बुनता रहता है। फाइनली जो दो एंड्स हैं फाइबर के, दे आर जॉइंड यूजिंग द स्टिकी सब्सटेंस, जिसको सीरीसीन बोलते हैं। अब मैंने बताया कि 8 की फॉर्म में इनको बुनता है, तो ये 8 की फॉर्म में दो एंड्स हैं, इनको किससे इसको ज्वाइन करता है, सीरीसीन नाम के एक प्रोटीन से ज्वाइन करता है। द सिल्क कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कुकून। अब जो प्यूपा है अंदर जो है वो ग्रो करे जा रहा है साइज में। ठीक है। वंस द कुकून्स आर स्पन, द प्यूपा टर्न इनटू अडल्ट मोथ। अडल्ट मोथ, अब यहाँ पर इसने बुनाई का काम बाहर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही बुनाई का काम कंप्लीट होता है, तो अंदर प्यूपा जो है वो ग्रो किए जा रहा है, और ग्रो करते करते किसमें चेंज हो जाता है, वो मॉथ्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सीरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये जो ऑक्यूपेशन जो है, सीरीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम देम। तो सीरीकल्चर जो होता है, या कल्चरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो होता है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है इंडिया में, बहुत पुराने टाइम से ये किया जा रहा है, ताकि हम लोग प्लेंटी ऑफ सिल्क को ऑब्टेन कर सके ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर हम लोग सिल्क को ऑब्टेन कर सके। टू ऑब्जर्व द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर्स। तो इस तरह से हमारी सिल्क की जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से कंप्लीट होती है। क्या होगा, पहले मेल और फीमेल होंगे, फीमेल जो है वो एग्स ले करेगी, एग्स में से क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा लार्वा। लार्वा जो है वो कैटरपिलर में ग्रो करेगा। कैटरपिलर जो है वो क्या करता है, अपने अंदर से कुछ सेक्रेशंस निकालता रहता है, प्रोटीनेशियस सेक्रेशन निकालता रहता है, जो कि जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आती हैं वो किसमें चेंज हो जाती हैं, फाइबर में चेंज हो जाती हैं, और ये अपने अराउंड 8 की फॉर्म में फाइबर्स को बुनता रहता है। तो बाहर जो है, जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोल देते हैं कुकून, और अंदर जो होता है वो प्यूपा होता है। तो प्यूपा जो है धीरे धीरे अंदर ग्रो कर रहा है, और बाहर बाहर धीरे धीरे इस तरह से सेक्रेशंस पे निकाला जा रहा है, जो कि फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। प्यूपा जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, वो निकलकर बाहर आ जाएगा और एक एडल्ट मॉथ में चेंज हो जाता है। जिस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी को, जिसमें आपको दिया हुआ है टू ऑब्जर्व द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर्स। तो अलग अलग फाइबर्स के बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, कि जब हम लोग अलग अलग फाइबर्स को जलाते हैं तो कैसे वो जलते हैं, और क्या उसमें से धुआं निकलता है या नहीं निकलता है, या पूरा जलते हैं या नहीं जलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ अनवांटेड पीसेस लेंगे हम, जैसे कि कॉटन के, नायलॉन के, सिल्क या वूल के। ठीक है। और भी अदर क्लॉथ मटेरियल्स आप ले सकते हैं। एक पीस को आप फोर्सेप्स से पकड़ेंगे, यानी कि किसी चिमटी की हेल्प से पकड़ेंगे एक एंड को कपड़े के, और दूसरे एंड को आप कैंडल की फ्लेम पर लगाएंगे। तो उस तरह से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक
पीस जब बर्न करता है तो उसमें से स्मेल आती है और उसमें से कुछ ना कुछ रेजिड्यू बचता है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरह से हमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर्स। कॉटन को जब आप बर्न करते हैं तो कॉटन जो है वो धीरे धीरे जलता है। क्या जलता है? धीरे धीरे जलता है, और उसमें से हल्की सी लाइट स्मोक यानी कि हल्का सा धुआं उसमें से बाहर निकलता है। और शाइन आपको लेक्चर कैसे मिलती है? इससे कोई पेपर जल रहा हो वहां पर, इस तरह से लगता है। और जब पूरा जल जाता है कॉटन तो उसमें से हमें फाइन ऐश मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? फाइन ऐश विच क्रम्बल्स ऑन टचिंग। जिसको आप टच करोगे तो वो एकदम से भुरभुरा सा हो जाएगा, पाउडर सा हो जाएगा। सिमिलरली नायलॉन को जब आप देखते हैं तो नायलॉन क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। ठीक है, नायलॉन क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, या श्रिंक हो जाता है, या मेल्ट होने के बाद नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो ऐसा लगता है उसमें से स्मेल जो है ना वो बर्निंग प्लास्टिक की सी स्मेल आ रही है उसमें, क्योंकि एक सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन तो नेचुरल फाइबर था। ठीक है, और इसके जो बीड्स जब इसको आप जला देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर छोटे छोटे से सर्कल से बीड्स से आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि हार्ड होते हैं। ठीक है, तो उसको आप किसी भी वापस उसको जब आप गर्म करेंगे तो उसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, और ठंडा होने पर वो हार्ड हो जाते हैं। तो नायलॉन का इस तरह से हमें देखने को मिलता है। सिल्क जो होता है ना वो धीरे धीरे जलता है। क्या करता है? धीरे धीरे जलता है, जैसे कि कोई बाल जल रहा हो उसकी स्मेल हमें आती है। सिल्वर बीड्स विच क्रश इजिली टू पाउडर। और इसके अंदर से हमें सिल्वर कलर के, जब हम इसको जलाते हैं ना तो उसमें सिल्वर कलर के बीड्स से हमें दिखाई देते हैं, और जिसको हम इजिली क्रश करके पाउडर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देन आता है वूल। वूल भी धीरे धीरे जलता है, और जलने के बाद एकदम से स्टॉप बर्निंग व्हेन रिमूव फ्रॉम द सोर्स। और जैसे ही आप उसको बर्निंग सोर्स से हटा लेते हो तो वो जलना बंद कर देता है। ठीक है, इसमें से भी बर्निंग हेयर की स्मेल आती है, क्योंकि ये एक्चुअल में बाल ही है वैसे भी, क्योंकि प्रोटीन है, यहाँ भी प्रोटीन है। बालों में जो होता है ना प्रोटीन होता है, तो जब इनको जलाएंगे क्योंकि ये भी बाल है तो यहाँ से भी प्रोटीन की स्मेल आएगी, जलने हुए प्रोटीन की, यहाँ से भी वही स्मेल हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट टर्न्स ब्राउन। तो यहाँ पर वूल जो होता है ना पहले ब्राउन हो जाएगा, फिर शाइनी होलो बीड्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जिसको अगर आप टच करोगे तो वो क्रम्बल हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम लोग अलग अलग तरह के फाइबर्स को जलाते हैं। ठीक है, देन एक्टिविटी 6 आती है। एक्टिविटी 6 में क्या करते हैं? एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेंगे और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेंगे। ठीक है, आप उनको बर्न करेंगे केयरफुली, तो आप उसकी स्मेल को देखेंगे। और अब आप बर्न करेंगे एक वूलन फाइबर को, तो सारे के सारे आर्टिफिशियल सिल्क और आपने वूलन फाइबर को बर्न किया और प्योर सिल्क को बर्न किया, तो क्या सब में सेम स्मेल आती है? Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of silk moth, but try the following activity. तो सब में जो स्मेल होती है ना वो सेम नहीं होती, क्योंकि प्योर सिल्क क्या होता है? वो एक तरह से प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन की स्मेल कैसे आती है? कि जैसे कोई जलता हुआ बाल हो। वेराज जो आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसकी स्मेल कुछ और तरीके की होती है। और वूल जो होता है, अगर आप आर्टिफिशियल वूल को या वूलन फाइबर को अगर आप बर्न करते हैं ना तो उसमें से भी वही स्मेल आती है जो कि हम सिल्क को बर्न करते हैं तब जैसी स्मेल आती है, क्योंकि ये भी एक तरह क्या है? हेयर ही है। वूलन फाइबर भी क्या एक तरह का हेयर होता है, क्योंकि शीप के फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है, और शीप के ऊपर जो हेयर होते हैं उसी से हम लोग वूल बनाते हैं। तो यहाँ भी हमें प्रोटीन की, जलते हुए प्रोटीन की या जलते हुए बाल की सी स्मेल इसमें आती है। अब हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें क्या करें कि फोटोकॉपी लें हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की कहीं से, और उसको कट करके उसकी लाइफ स्टेजेस को अपनी नोटबुक में स्टिक करें, या चार्ट पेपर पर उसका डायग्राम अगर आपको कहीं से मिलता है, आपकी बुक में जो दिया होगा है उसको आप बनाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देन in India, women are significantly involved in various kinds of industries which are related to silk production. अब मेल्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं सिल्क के प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी कि कोकून्स को पालने में फीमेल्स भी बहुत अच्छे से भाग ले रही हैं। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, रीलिंग ऑफ कोकून्स, प्रोसेसिंग जो होता है, मतलब सारी चीजों में सिल्क वॉर्म को पालने से लेकर उससे फाइबर ऑब्टेन करने तक विमेन्स जो होते हैं दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से विमेन जो है हमारी नेशन की इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं।
चाइना जो है ना वो अभी भी लीडर बना हुआ है सिल्क के प्रोडक्शन में। सिल्क का ओरिजिनेशन भी चाइना में ही हुआ था और ये अभी भी लीडर बना हुआ है उसके। इंडिया जो होता है सेकंड रैंक पर आता है सिल्क के प्रोडक्शन, ठीक है। चाइना फर्स्ट आता है, इंडिया जो है वो सेकंड है सिल्क प्रोडक्शन। अब आता है फ्रॉम कुकून्स टू सिल्क। अब आपने सिल्क कुकून तो बना लिया, कुकून के अराउंड सिल्क प्रेजेंट है, कुकून के जो कुकून है उससे आपको सिल्क बनाना है। उस कुकून से आप सिल्क कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए जो टेक्निक्स आपको दिए गए हैं वो क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग कैसे करते हैं? फीमेल जैसे हमने देखा था, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो देखिए अंडे कितने सारे इसमें दिए हुए हैं। फिर हम लोग एग्स को धीरे धीरे कलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, उसको एक पेपर पर या एक साफ सी शीट पर उसको रख देते हैं। और जो सिल्क वॉर्म जो पालने वाले हैं या तो उनको बेच दिया जाता है उनको, या फिर हम मतलब जो फैक्ट्री वाले हैं जो कि ऐसा करते हैं वही इनको पाल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंडों को स्टोर करते हैं और उनको क्लीन कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस में, टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी उनको रिक्वायर्ड है वहां पर उनको रखते हैं बड़ी बड़ी ट्रेज में, और उनको मलबरी लीव्स खाने के लिए दे दी जाती है, ठीक है। तो मलबरी ट्री रियरिंग सिल्कवॉर्म्स, मलबरी ट्री जहाँ पर सिल्कवॉर्म की रियरिंग की जाती है। तो इस तरह से पहले ये किया, फिर उसके बाद उसके अंदर से अंडे जो लार्वा निकल कर आता है जो कि मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं और फिर कोकून अपने अराउंड बनाते हैं। अब जो एग्जैक्ट टाइम है ना डिस्कवरी का सिल्क का, वो अभी भी नोन नहीं है। अभी भी ये मिथ है कि हमें ये नहीं पता कि सिल्क जो है वो कब डिस्कवर किया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है, एक चाइनीज लेजेंड थे, उन्होंने बोला कि एक एम्प्रेस थी, एक रानी थी जिसका नाम था सी लंगशी। सी लंगशी नाम की एक रानी थी। शी वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी। उसके जो राजा था उसका नाम था हुआंग टी। उन्होंने देखा कि मलबरी लीव्स जो कि उसके गार्डन में ग्रो कर रही हैं वो खराब हो रही हैं, यानी कि मलबरी के पेड़ पर जो मलबरी की लीव्स लग रही हैं वो खराब हो रही हैं। वो किस रीजन से खराब हो रही हैं? तो एम्प्रेस ने ये देखा कि उसके ऊपर सफेद रंग के कीड़े लगे हुए हैं जो कि उस मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको जब ध्यान से देखा, उस मलबरी लीव्स पर जो कीड़े लगे हुए हैं उसको ध्यान से देखा, उसने देखा कि जो मलबरी के जो कीड़े हैं ना वो अपने अराउंड कोई ब्राइट व्हाइट कलर का कुकून बनाए जा रहे हैं, धागा बनाए जा रहे हैं इस तरह से एक्सीडेंटली। और गलती से वो उसी शहतूत के पेड़ के नीचे जो है बैठकर चाय पी रही थी, तो उसका जो कुकून है वो क्या हो गया, उसके कप के अंदर गिर गया। और उसके अंदर से जैसे ही कप के अंदर से गिरा तो वो थ्रेड जो है उसके अंदर से अलग हो गया। तो इस तरह से उसने जब थ्रेड को बाहर निकाल कर देखा तो उसके अंदर से बड़ा ही ब्राइट कलर का धागा जो है वो निकल कर बाहर आया। तो इस तरह से सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत चाइना में हो गई और इस तरह से इसको एक सीक्रेट रखा गया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। और चाइना जो है इस तरह से मेजर प्रोड्यूसर बन गया आगे तक। तो आज भी वो एक मेजर प्रोड्यूसर है, टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, ट्रेड वहां पर बहुत होता है, बिजनेस बहुत होता है, लोग अभी भी ट्रेवल करते हैं उस सिल्क रूट पर, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कवरी जो है वो सिल्क की इस तरह से हुई होगी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 25 से 30 दिन तक जब हम लोग उसको खाने के लिए दे देते हैं तो वो क्या करता है, उसके बाद वो खाना बंद कर देता है। जो कैटरपिलर जो है अपना पेट जब उसका भर जाता है तो वो खाना बंद कर देता है। अब उनको एक टाइनी से चैम्बर में भेज दिया जाता है जो कि बैम्बू का बना हुआ होता है। वहां पर वो बैठकर आराम से अपने अराउंड जो है कुकून्स को बुनना चालू करते हैं। ये देखिए, ठीक है, कैटरपिलर इसके अंदर होगा और ये क्या कर रहा है, अपने अराउंड जो है वो कुकून को बुने जा रहा है। और इन जो स्मॉल रैक्स होते हैं उनको छोटी छोटी ट्विग्स, मलबरी के पेड़ की जो ट्विग्स होती हैं, डंडियां होती हैं, वहां पर उनको रखा जाता है। कैटरपिलर जो होता है सिल्कवॉर्म स्पिन करता रहता है और उसके अंदर जो है मोथ की डेवलपमेंट होती रहती है। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पिनिंग द कुकून, कुकून की जब स्पिनिंग की कंप्लीशन हो जाती है उसके बाद हम लोग इसको अलग कैसे करेंगे इससे। तो अलग करने के लिए हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में हम लोग करते हैं क्या है, प्रोसेसिंग में एग्स को हम लोग वार्म करेंगे टेम्परेचर पर। और कैटरपिलर्स जैसे कि मलबरी लीव्स खा रहे हैं, कैटरपिलर्स को क्लीन, ये वही वाली बातें हैं सारी। तो
आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म की जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, कोकून्स को गैदर किया जाएगा और इनको गैदर करने के बाद क्या किया जाएगा, गर्म उबलते हुए पानी में इनको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंदर जो कोकून, अंदर जो प्यूपा होता है जो कि मॉथ में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो मर जाता है और बाहर उसके जो सिल्क फाइबर है उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है और अलग कलेक्ट करने के बाद सारे के सारे धागों को इकट्ठा ज्वाइन कर लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या हो गया, द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम मेनी कोकून्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सिल्क थ्रेड। यहाँ लिखेंगे सिंगल सिल्क थ्रेड, तो इसको हम बोलते हैं रीलिंग। तो रीलिंग जो होता है स्पेशल मशीन में की जाती है और इससे हम फाइबर्स की अनवाइंडिंग करते हैं कोकून से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिल्क को, इससे सिल्क मॉथ से। इस तरह से हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ ली है सिल्क की, इस तरह से उसको पाला जाता है। हमने देखा कि डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की, कहाँ से कैसे आया सिल्क, हमने ये भी उसको पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू।